वन पार्वती एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे जीवन को सच में एक नया आयाम दे सकते हैं। आजकल हम सभी जानते हैं कि बदलते लाइफस्टाइल के कारण लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। आज फिज़िकल हेल्थ तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ लोगों की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होते जा रही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़े हों, सभी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव फील करना हो रहा है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को इतना स्ट्रेस झेलने के लिए विवश कर रही हैं? मान लीजिए कि जिसका जीवन एकदम बैलेंस है, वो खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, उन्हें पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं, उनका बैंक बैलेंस भी प्रॉपर है और वो एक अच्छी लाइफ सरवाइव करते आ रहे हैं, फिर भी वो तनाव की स्थिति में हैं। और इसके उलट जिसकी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त है, जो कभी कुछ टेंशन नहीं लेते, जो अपने हर एक काम डिले करते रहते हैं, वो टेंशन फ्री हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से ये एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब एक जगह पर ज़्यादा सीरियसनेस है और दूसरे जगह पर ज़्यादा लापरवाही। तो ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसनेस हो और ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही, दोनों ही इंसान के लिए हार्मफुल है। क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस होते हैं तो हम अपने आप को एक तनावपूर्ण स्थिति में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क करती है। और जब हम परफेक्ट बनने के चक्कर में, डिसिप्लिन के चक्कर में अपने आप को इतना पुश कर देते हैं, तो जाने अनजाने हम अपनी बहुत सारी चीज़ों के साथ खुद ही खेल रहे होते हैं। जैसे हमारी भावनाओं के साथ, हमारी खुशियों के साथ, हमारी इच्छाओं के साथ। हमें उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है, हम एक डिसिप्लिन तो मैनेज कर ले जाते हैं, मगर फिर बाद में कुंठा, निराशा, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इसके उलट हमने ज़्यादा एक्साइटमेंट कर ली, मनोरंजन ही मनोरंजन कर लिया, तो हम अपने लाइफ के एम से पिछड़ जाते हैं। हम में वो काबिलियत डेवलप हो ही नहीं पाती और फिर आगे चल के वो भी अवसाद और चिंता का विषय बनता है। तो देखा आपने, दोनों ही स्थितियाँ इंसान के लिए कितनी हॉरिबल है। इसलिए करना क्या है कि जो चीज़ें सिंपल है उनकी तरफ हमें एक कदम बढ़ाना है। हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है और हर दिन अपने आप में एक नया परिवर्तन करना है। और इस चीज़ को हमें निरंतर कुछ दिनों तक करना है। जब हमारा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए तो फिर हमें उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। बदलाव सृष्टि का नियम है। तो जो व्यक्ति वक्त के अनुसार अपने आप में बदलाव कर पाएगा, वो जीवन में आगे सक्सेस हो पाएगा। इसलिए आपको किसी भी चीज़ को पकड़कर नहीं बैठना। अब देखिए, आज आप बहुत सक्सेस हो, आज आपका हर जगह पर नाम है, शोहरत है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि कल भी आप ही विनर हो। यहाँ पर विनर बदलते रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी चीज़ से इतना अटैच नहीं कर देना चाहिए कि जिस दिन वो सत्ता, वो पावर आपके हाथ से जाए, आप टोटली टूट कर बिखर जाओ। नहीं, हर इंसान को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। इंसान होने के नाते
उसकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। क्या? उसकी बॉडी, माइंड, हेल्थ एंड वेल्थ और उसकी खुशियाँ। देखिए, ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जाती है, ये कभी कम नहीं होती, लेकिन इंसान की लाइफ, उसकी सांस, ये सारी चीज़ें कम होते जाती है। इसलिए हमें फोकस किस पे करना है? अपने लाइफ में उन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना है जो हमें खुशियाँ दे जाती हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन को एक ऐसा खुशनुमा माहौल दे जाती है कि हम अपने भीतर सुकून को महसूस करने लगते हैं। हम अपने भीतर एक ऐसी खुशी का अनुभव करते हैं जो हमें सुकून का अनुभव देती है। साथियों, देखिए, अगर आपने अपने जीवन को अपने हिसाब से अपने सांचे में नहीं डाला तो सोसाइटी या सोशल मीडिया आपका ब्रेन वॉश करके आपको किसी न किसी सांचे में जरूर डाल देगी। इसलिए हर एक इंसान के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, भिन्न है, जुदा है, तो सबका इंटरेस्ट भी अलग है। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं और सोचते हैं कि वो इस पोजीशन पे है, आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो संभावना है आप एफर्ट डालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आप पहुँच तो जाओगे, लेकिन आप जो थे वो नहीं रहोगे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं ही नहीं हूँ, फिर ऑटोमेटिकली वो भी आपके लिए दुख का कारण होगा। इसलिए बजाय इसके कि लोग हमारे भीतर कौन कौन से थॉट डालने में लगे हुए हैं, कौन कौन से ख्वाहिशों को जगाने में लगे हुए हैं, अपना फोकस अपने भीतर करें, अपने आप को महसूस करें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी खुशियाँ क्या है और आप एक बेहतर इंसान के रूप में खिले हुए कैसे रह सकते हैं। यही आपके लिए सबसे ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के चलते पहले तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी, फिर आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा और फिर आपके मन में धीरे धीरे ऐसा बीज डाला जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर धीरे धीरे आप अपने असल से भटक जाओगे और आपका कंट्रोल इस सोशल मीडिया के हाथ में है। अब सोशल मीडिया चाहे तो आपको खुश कर दे, सोशल मीडिया चाहे तो आपको डिप्रेस कर दे, सोशल मीडिया चाहे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, और सोशल मीडिया चाहे तो आपको एक ऐसी लत दे के हमेशा के लिए आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे। देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर ब्लेम करना भी गलत है, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ में चल रही है। तब भी लोगों ने समझा कि उनके लिए अच्छा क्या है और उनके लिए बुरा क्या है। देखिए, अगर आप जमाने को बदलने जाएंगे तो आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बदलना चाहेंगे तो आपको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेहतर है कि खुद को बदलें, खुद अपने भीतर अपने आप को तलाशें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।